गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 क्लास। आज हम पढ़ेंगे राग वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ राग। भारत के प्राचीन संगीतज्ञ विद्वानों ने संगीत के कुछ प्राचीन ग्रंथों में रागों का वर्गीकरण राग रागनी पद्धति द्वारा पुत्र राग, पुत्रवधू राग इस प्रकार से किया है। वे विद्वान मुख्य 6 राग मानते थे और इन 6 रागों से रागनियाँ पुत्र राग, पुत्रवधू आदि उत्पन्न करते थे। स्टूडेंट्स, यूँ माने कि एक पारिवारिक संबंध के अनुसार पहले राग रागनी पद्धति थी, जिसमें रागों की पत्नियाँ, आगे पुत्र, पुत्रवधुएँ, इस तरह से एक पारिवारिक संबंध जैसे होता है उसी प्रकार रागों का एक परिवार होता था। इस प्रकार प्रत्येक राग की 5-5 रागनियाँ 8-8 पुत्र वधू मानते थे। इस राग रागनी पद्धति को मानने वाले संगीत विद्वानों में मतभेद था। कुछ विद्वानों के मुख्य 6 राग अलग प्रकार के थे और कुछ के राग अलग प्रकार के थे, लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ विभिन्न प्रकार के राग वर्गीकरण बने। उन राग वर्गीकरण का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट है जाति वर्गीकरण। ये राग वर्गीकरण के ही पार्ट्स हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 18 जातियों का वर्णन किया है। ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र और इसके राइटर जो हैं उनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 18 जातियों का वर्णन किया है। ये जातियाँ उस समय गाई जाती थी तथा स्वर, लय और ताल से युक्त होती थी। भरत ने अपने ग्रंथ में जाति के विषय में बताया है कि स्वरों और वर्णों से युक्त रचना जाति कहलाती थी। जैसे आधुनिक समय में राग गायन प्रचलन में है, जिस प्रकार आज हम राग गाते हैं, ठीक उसी प्रकार जाति वर्गीकरण का प्रचलन था। प्राचीन काल में जाति गायन का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। प्राचीन काल में षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम मुख्य 3 ग्राम माने जाते थे, लेकिन इनमें से गंधार ग्राम लुप्त हो गया और शेष 2 ग्रामों से षड्ज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11 जातियाँ उत्पन्न हुई। इस प्रकार भरत ने 18 जातियों का उल्लेख किया है। सेकंड हमारा है ग्राम राग वर्गीकरण। जाति वर्गीकरण का जब प्रचलन बहुत ज़्यादा था, उसके बाद वो आहिस्ता प्रचलन कम होने की वजह से नेक्स्ट जो आया ग्राम राग वर्गीकरण। जाति वर्गीकरण के पश्चात ग्राम राग वर्गीकरण उत्पन्न हुआ। ग्राम राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मतंग मुनि कृत बहत देशी ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। ग्राम राग भी जाति गायन एवं रागों की तरह सुंदर गेय रचनाएं होती थी। गेय यानी कि गाने योग्य रचनाएं। मतंग मुनि ने भरत मुनि की 18 जातियों में से 30 ग्राम रागों की उत्पत्ति की और उन्हें शुद्ध, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी इन 5 गीतियों में विभाजित किया। शुद्धा में 7, अब इनकी ये रागनियाँ हैं। शुद्धा में 7, भिन्ना में 5, गौड़ी में 3, बेसरा में 8 और साधारणी में 7 ग्राम राग थे। यही 7 ग्राम राग ही कालांतर में आधुनिक रागों में विकसित हुए।
थर्ड है पंडित शारंग देव का 10 विधि का राग वर्गीकरण। इसमें लगभग 13वीं शताब्दी के मध्य में पंडित शारंग देव ने अपना महत्वपूर्ण संगीतिक ग्रंथ संगीत रत्नाकर लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने उस समय के प्रचलित सभी रागों को 10 वर्गों में बांट दिया। उस समय ग्राम राग की प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका था, क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा जाति वर्गीकरण के बाद में आया ग्राम राग वर्गीकरण, उसके बाद आया पंडित जी का 10 विधि का राग वर्गीकरण। पंडित जी का 10 विधि राग वर्गीकरण जब आया उस टाइम ग्राम राग का प्रचलन समाप्त हो चुका था। पंडित शारंग देव जी का 10 विधि राग वर्गीकरण, उसके जो पाठ थे या अध्याय थे वो इस प्रकार है: ग्राम राग, उपराग, रागांक, भाषांक, क्रियांक, उपांग। पंडित शारंग देव जी ने इनमें से प्रथम 6 वर्गों को मार्गी संगीत के अंदर रखा और अंतिम 4 वर्गों को देशी संगीत के अंदर रखा। वास्तव में इनकी संपूर्ण व्याख्या किसी ग्रंथ में नहीं मिलती और जितनी मिलती हैं उनमें से विद्वानों का मतभेद है। अब हम पढ़ते हैं शुद्ध, छायालग और संकीर्ण राग। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे हैं और समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार भरत, मतंग और शारंग देव जी ने अपने अपने राग वर्गीकरण के लिए उसी प्रकार प्राचीन संगीत में शुद्ध, छायालग और संकीर्ण रागों का वर्गीकरण भी प्रचार में आता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है: शुद्ध राग, जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का प्रयोग होता है उन्हें शुद्ध राग कहते हैं, यानी कि बिल्कुल प्योर। इन रागों की विशेषता यह होती है कि इन रागों में किसी अन्य राग की झलक नहीं मिलती और ना ही किसी अन्य राग की छाया मिलती है। ये राग वे होते हैं जो मूल रूप से अपने शुद्ध रूप में पहले से ही चले आ रहे हैं। शुद्ध रागों के गायन वादन में अन्य किसी रागों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिलावल, तौड़ी व भैरव आदि राग शुद्ध रागों की श्रेणी में आते हैं। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें, बिलावल, तौड़ी, भैरव, ये राग जो हैं शुद्ध कैटेगरी के राग हैं। नेक्स्ट है छायालग राग। वे राग किन्हीं 2 रागों के मेल से बनते हैं। जैसे स्टूडेंट, इसके नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को, छायालग राग, किसी अन्य राग की छाया आनी। जिन रागों के गायन वादन में किसी अन्य राग की छाया आती हैं उन्हें छायालग राग कहते हैं। यानी कि शुद्ध में शुद्ध, किसी और राग की कोई छाया नहीं आएगी और छायालग राग में किसी अन्य राग की छाया आएगी। छायालग राग कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल हैं, राग जय जयवंती में राग देश की छाया आती है। शुद्ध राग में सिर्फ शुद्ध रागों का ही प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य राग की छाया नहीं आती। और छायालग राग में किसी अन्य राग की छाया आती है। अब हम पढ़ते हैं संकीर्ण राग। संकीर्ण राग वह राग होते हैं जो शुद्ध और छायालग रागों के मिश्रण से बनते हैं।
संकीर्ण रागों में ठुमरी आदि के द्वारा भावों की उत्पत्ति सरलता से की जा सकती है। इन रागों की अभिव्यक्ति जनसाधारण को अति प्रिय लगती है। एग्जाम्पल है भैरवी, पीलू, खमाज, तिलंग आदि राग संकीर्ण रागों की श्रेणी में आते हैं। मेल राग वर्गीकरण। आधुनिक काल में जिसे हम थाट कहते हैं, प्राचीन काल में उसे मेल कहते थे। अतः मेल को आधुनिक थाट का पर्यायवाची कहा जा सकता है। जिस प्रकार आज के समय में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाटों के अंदर समस्त हिंदुस्तानी रागों का वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार मध्यकाल में अनेक विद्वानों ने थाटों की संख्या अलग अलग मानकर रागों का वर्गीकरण किया था। जैसे पंडित वेंकटमुखी जी के 72 थाट माने गए हैं। रामामात्य जी ने स्वर मेल कलानिधि में 20 थाट गाने और हृदय नारायण देव ने अपने ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका में 18 थाट माने हैं। अब हम पढ़ते हैं राग रागनी वर्गीकरण। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राग रागनी पद्धति में 6 राग, 36 अथवा 30 रागनियों का उल्लेख किया गया है। इसमें पुरुष संख्या 6 मानी गई है। कहा जाता है कि इन 6 रागों में 5 राग भगवान शंकर के मुख से और 1 राग पार्वती के मुख से निकला। प्राचीन संगीतज्ञों ने इस राग वर्गीकरण को पारिवारिक संबंधों के साथ साथ धार्मिकता से भी जोड़ा। रागों का संबंध देवी देवताओं से जोड़कर उनके ध्यान की क्रिया वर्णित की। अतः जिन रागों में पुरुषोत्तम की झलक दिखाई दे उन्हें पुरुष राग, और जिनमें स्त्री की झलक दिखाई दे उन्हें रागनी मानकर रागनी प्रथा को चलाया। इसी आधार पर पुत्र राग, पुत्रवधू राग तथा नपुंसक रागों का भी वर्गीकरण हुआ। गंभीर प्रकृति के रागों को पुरुष राग और कोमल को श्रृंगार रस प्रदान रागों को स्त्री राग व चंचल प्रकृति के रागों को शिशु राग माना। इस वर्गीकरण में विभिन्न मत होने के कारण 4 मत बने। पहला सोमेश्वर मत अथवा शिव मत, दूसरा कृष्ण अथवा कलिनाथ मत, तीसरा भरत मत, चौथा हनुमत मत। शिव मत। सोमेश्वर मत को मानने वाले मुख्य 6 राग निम्न प्रकार से मानते थे। शिव मत सोमेश्वर मत को मानने वाले मुख्य 6 राग निम्न प्रकार से हैं। श्री, बसंत, भैरव, मेघ, पंचम, नट नारायण और प्रत्येक राग की 6 रागनियाँ 8 पुत्र और 8 पुत्र वधुएं मानी। कृष्ण अथवा कलिनाथ मत। इस मत को मानने वाले विद्वान भी सोमेश्वर मत की भांति मुख्य 6 राग मानते थे। श्री, बसंत, भैरव, मेघ, पंचम, नट नारायण मानते और प्रत्येक राग की 6 रागनियाँ 8 पुत्र और 8 पुत्र वधु